मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है, और मुझे संसार को छोड़ करके जाना कहाँ है। जिस दिन आपके अंदर ये ज्ञान आ गया, समझना राम आपके जीवन में है। मैं कौन हूँ, तो बोले मैं आत्मा हूँ। मैं कहाँ से आया हूँ, तो मैं उस परम पिता परमात्मा की धाम से आया हूँ। मेरे संसार में आने का उद्देश्य क्या है, तो बोले भगवान की भक्ति, भगवान का भजन। जिस दिन आपके चेत में ये चैतन्य ज्ञान आ गया, समझना राम आपके जीवन में है।
मानस गंगा की निरंतर धार में बह रहे मेरे श्रोता समाज में उपस्थित महाराज दशरथ जी के समान बैठे हमारे पितागण, महारानी कौशल्या जी के समान बैठी हमारी माताएं नन्ही मुन्ने बाल गोपाल, अरिस राम रसामृत रामचरण अनुरागी के चातक चकोर की नहीं विराज संतगण, आज अपनी भागीरथी प्रयास से इस मानस सत्संग को आयोजित करने वाले आयोजकगण, अपनी कोकिल कंठ से हमें संचालित करने वाले उद्घोषक महोदय जी, आइए आप सभी के पावन श्री चरण कमलों में हमारी मंडली श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंद्रू 12 बालों सादर नमन करती है, प्रणाम अर्पित करती है, प्रणाम अर्पित करती है। आइए सही समाज, आज हम ऐसे तीर्थराज प्रयागराज रूपी सत्संग की तरिया में बैठे हैं जहाँ ज्ञान की सरस्वती, कर्म की यमुना और भक्ति की गंगा प्रवाहित होती है। तो चलिए ऐसे तीर्थराज प्रयागराज रूपी सत्संग की तरिया में चल करके हम सभी गोता लगाने का प्रयास करें और अपने जीवन को ज्ञान, भक्ति और कर्म से जोड़े। और आइए हमारी कथा प्रसाद के रूप में मिला है श्री रामचरित मानस का प्रथम सोपान दोहा बालकांड दोहा क्रमांक 125, जहाँ पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते क्या, सुख हाड़ ले भाग सट स्वान निरखी मृगराज छीनी ले जनी जान जड़ तिमि सुरपति ही नल्लाज। आइए जिस प्रकार से एक मूर्ख व्यक्ति यदि अंधेरे में जा रहा हो, अंधेरे में उसके रास्ते में सर्प, अंधेरे में उसके रास्ते में यदि एक रस्सी पड़ी है, गलती से भी उस रस्सी पर यदि उसके पैर पड़ जाए तो वो डर जाता है, कहीं ये सांप तो नहीं। वैसे ही आज इंद्र डर गया है। इंद्र क्यों डर गया है? नारद जी महाराज तपस्या कर रहे हैं, भगवान के रंग में इतने रंग गए हैं, इतने मस्त हो गए हैं कि पता ही नहीं चल रहा है। और आइए ये वही कथा प्रसंग है नारद जी महाराज का। नारद जी महाराज के जीवन में आज अहंकार प्रवेश करने वाला है। अरे अहंकार किस कारण से प्रवेश करने वाला है, इस पर हम विचार करें भाई। मनुष्य जब कुछ चीज को हासिल करने लगता है, किसी चीज पर वो विजय प्राप्त कर लेता है, तो यही वो समय है कि उसके अंदर कितना अहंकार है, वो अहंकार से कितना बच पाता है। ये आइए हम नारद जी के चरित्र से जाने, क्योंकि नारद जी महाराज को आज ऐसा ही अहंकार हो रहा है कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। लेकिन भक्त बनना कोई आसान सी बात नहीं है भाई, वो भी भगवान का बड़ा भक्त बनना। तो आज नारद जी महाराज को अहंकार हो गया है। किस चीज का अहंकार? कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो आइए आज नारद जी महाराज तपस्या कर रहे हैं। किसकी तपस्या कर रहे हैं? भगवान श्री हरि विष्णु की तपस्या कर रहे हैं। भगवान शंकर माता पार्वती जी को भगवान के अवतार के दूसरे कारण की चर्चा सुना रहे हैं। तो आइए ये वही पावन कथा प्रसंग को आप सभी के बीच में रखने का प्रयास करूंगी। छोटे से भजन के पश्चात प्रेम से बोलिए दुर्गा महारानी की जय। माता महाकाली
साहित्योग चित्तम मंत्र मंत्र गाव परिसम मुनि हस सेवम सन्मानी साली प्रतीत पराग पुंजम नीला मुश्यामल कोमलांगम सीता समर्पित मम भागम पाणौ महाशायिक चारु चापम नमामि रामं मृगवंशनाथम अतुलित वैभावं शैलावनीहं धनुषं किशानं ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणां धीशं युगपति परिभक्तं वातजातं नमामि युगपति परिभक्तं वातजातं नमामि लखन सिंह रामचंद्र शंकर हरिओ। परम पिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन सानिध्य में आए हुए समस्त राम भक्त, आइएगा हम सभी वही रामचरित मानस की कथा की ओर चलें। जी हाँ, समाज आप सभी यहाँ पर बैठो, भगवान की कथा सुन, भगवान राम की कथा सुन। आपके गांव में हर साल भगवान की कथा हो रही है, आपके गांव में हर साल भगवान की कथा होती है, अभी भी है, इस साल भी 3 दिवसीय राम कथा आपके गांव में है। यदि कोई आपसे प्रश्न कर दे कि बताओ भैया, आप जो श्री रामचरित मानस की कथा सुनने बैठे हो, ये श्री रामचरित मानस है क्या है? श्री रामचरित मानस कोई उठ करके बताओ, क्या होता है श्री रामचरित मानस जिसकी कथा आप यहाँ पर सुनने बैठे? चलो श्री रामचरित मानस भी छोड़ो, पहले आप उस राम को बताओ जिस राम की आप यहाँ पर कथा सुनने बैठे। ये राम कौन है जिस राम की आप यहाँ पर कथा सुनने बैठे? तो श्री रामचरित मानस को जानने से पहले हमको उस परमात्मा राम को जानना होगा ना, कि हम किस राम की कथा सुनने बैठे। ये राम कौन है? तो राम कौन? तो बोले ज्ञान अखंड की किसी ताकत, जो सिद्ध ज्ञान के अखंड ज्ञान की साक्षात स्वरूप है। राम कौन है? संत समाज तो बोले ज्ञान है। ज्ञान कौन है? राम है। किस चीज का ज्ञान? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है, और मुझे संसार को छोड़ करके जाना कहाँ। जिस दिन आपके अंदर ये ज्ञान आ गया, समझना राम आपके जीवन में है। मैं कौन हूँ? तो बोले मैं आत्मा हूँ। मैं कहाँ से आया हूँ? तो मैं उस परम पिता परमात्मा के धाम से आया हूँ। मेरे संसार में आने का उद्देश्य क्या है? तो बोले भगवान की भक्ति, भगवान का भजन। जिस दिन आपके चेत में ये चैतन्य ज्ञान आ गया, समझना राम आपके जीवन में है। और यही राम की कथा सुनने आज हम सभी यहाँ पर बैठे हैं। तो निवेदन है ध्यान पूर्वक मन लगा करके भगवान की कथा को सुनना, क्योंकि आज ये वही माता पार्वती है जिसने आज प्रश्न किया भगवान शंकर से। ये वही माता पार्वती जो पिछले जन्म में कौन थी? सती थी। सती ने अपने जन्म में कथा नहीं सुनी थी, और कथा ना सुनने का परिणाम उसे भुगतना पड़ा। पति ने त्याग कर दिया, भोलेनाथ ने त्याग कर दिया। सती अब तुम मेरी पत्नी नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे इष्ट देव राम की परीक्षा ली है, तुमने मेरे इष्ट देव राम के साथ छल किया है। भगवान शंकर ने त्याग कर दिया माता सती की। तो वही गलती को सुधारते हुए माता पार्वती जी इस जन्म में अपनी गलती को सुधारते हुए भगवान की कथा में रसपान कर रही है। आज भगवान शंकर माता पार्वती जी सुंदर कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं। कैलाश पर्वत पर बैठे हैं भगवान शंकर जी बड़े प्रसन्न हैं। माता पार्वती जी देख रही क्या? भोलेनाथ बड़े प्रसन्न है, क्यों ना आज मैं अपने मन की बातों को भगवान शंकर से कहूं। तो माता पार्वती जी प्रश्न करती कि हे नाथ, हे स्वामी, मुझे वो पावन कथा सुनाई है जिस कथा को सुन करके ज्ञानी ज्ञानी लोग गुणमयी हो जाते हैं, रहस्यमयी हो जाते हैं। मुझे उस राम की कथा सुनाइए जिस राम की कथा को सुन करके लोग जो है भवसागर से पार हो जाते हैं। मुझे उस राम की कथा सुनाइए जिस राम को आप अपने अंतःकरण में ध्यान करते हो। क्या वो राम अलग है? दशरथ पुत्र राम क्या अलग है? क्या वो राम अलग है जिस राम को कालभूषण जी महाराज नीलगिरी पर्वत पर बैठ करके कथा सुनाते गुरु जी महाराज को? मुझे वो पावन राम की कथा सुनाई, उनके चरित्रों की गाथा सुनाई। भोलेनाथ माता पार्वती के ऐसे प्रश्नों को सुन करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। कहते वाह पार्वती, आज तुमने अपने लिए नहीं, आज तुमने जगत कल्याण के लिए प्रश्न किया है, और तुम्हारे प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर, बोले क्या? राम कथा। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि सुनो पार्वती, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरनी सीधे विप्र धेनु सुर धुन। कि जब जब इस संसार में गौ ब्राह्मण पशु पक्षी सारे लोग त्राहिमाम करने लगते हैं ना उमा, तब तब भगवान इस संसार में विविध शरीर धारण करके आते हैं। और मैं तुमको आज भगवान के अवतारों की कथा को सुना रहा हूँ, ध्यान पूर्वक मन लगा करके सुन। और ये केवल माता पार्वती के लिए नहीं है, ये हम मनुष्यों के लिए भी है। हम क्या करते हैं, भजन चलता है, बढ़िया ताली बजाते हैं, भूल जाते हैं कथा क्या चल रही है।
पिछले वाली मंडली भी बैठी थी, मैं पूछूंगी कि कौन सी कथा चल रही थी, बताओ कौन सी कथा चल रही थी, पता ही नहीं होगा। बस ताली बजा लिए, नाच लिए, गा लिए, हो गई कथा। पता ही नहीं है कि कौन सी कांड की कथा है, कौन से नंबर की दोहा है और उस कथा में बताया क्या गया, पता ही नहीं होगा कुछ लोगों को। और यही कारण है कि आज यदि कथा सफल नहीं हो पा रही तो वो कोई और नहीं, वो आप है। भगवान की कथा को सुनते नहीं हो, भगवान की कथा में प्रश्नोत्तरी करते हो, फिर बाद में भगवान की कथा सुनते नहीं हो और फिर कहते हो कि मंडली वाले जो आए थे व्याख्याकार ढंग से कथा नहीं कही, कथा में पता ही नहीं चला क्या हुआ। अरे कथा सुनोगे तब कथा पता चलेगी ना। माता सती भी गई थी कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने, मन कथा में नहीं लगा पाई। शरीर से लोग बैठ जाते हैं, करोड़ों की भीड़ में बैठ जाते हैं, बड़े बड़े कथाओं में देखना पूरा पंडाल भरा रहता है, पूरा पंडाल। तो शरीर से बैठना ही कथा की सफलता नहीं है, मन को लगाना कथा की सफलता है। हम भगवान से कहते हैं क्या, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लगा है मेरा। तन लगा देते हैं लोग, धन लगा देते हैं लोग, लेकिन मन कब लगाएंगे? जब तक मन नहीं लगाओगे तब तक अर्पण कैसे करोगे भगवान को। इसलिए तन मन धन तीनों चीजों का होना अत्यंत आवश्यक है भगवान की कथा में। लोग तन लगा देते, आप शरीर से बैठो, ये आपका शरीर भगवान की कथा में लगा, आपका तन लग गया, धन लग गया, इतना बड़ा टेंट लगा है, पंडाल की व्यवस्था, सुंदर साउंड सिस्टम है, भंडारा की व्यवस्था है, आय व्यय का खर्च आप मंडलियों को देते हो, ये आपका धन खर्च हो चुका है। अब बारी आपको मन को लगाने की। अब मन को नहीं लगाओगे तो भगवान की कथा कैसे सफल होगी। इसलिए तन मन धन तीनों चीज लगाना अत्यंत आवश्यक है। वो तो आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा थी माता सती, फिर भी भगवान की कथा में मन को नहीं लगा पाई। तो हम तो मनुष्य ऐसे समाज, हमको तो पता है ना इसका परिणाम क्या होता है, हम तो कथा में मन को लगा सकते हैं। अरे वही आज सती है जो पार्वती बनकर के आज भगवान शंकर से प्रश्न कर रही है, अपने सवालों का जवाब मांग रही है कि प्रभु मुझे कथा सुनाइए, जिस कथा को सुन करके लोग जो है अमर गाथा को प्राप्त करते, पुण्य कर्म कमाते, मुझे वो पावन कथा सुनाइए। भगवान शंकर जय विजय की कथा सुनाते हैं। जय विजय की कथा आप सभी को पता होगी। मुझे कथा मिला है कारण दूसरा, भगवान के अवतार के दूसरे कारण। रामचरितमानस में भगवान के अवतार के 5 कारण हैं। 5 कारण में से पहला कारण है जय विजय का श्राप, दूसरा कारण है अभी नारद जी, ये नारद जी का श्राप भगवान को लगता है। तो आइए ये वही दूसरा कारण को नारद जी महाराज बड़े भगवान शंकर जी मुस्कुराते हुए पार्वती माता से कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, भगवान के अवतार का दूसरा कारण है तुम्हारे गुरुदेव। माता पार्वती के गुरु कौन है? नारद जी महाराज। नारद जी कौन है? ना धन रद, ना यानी नहीं, रद यानी जिसकी बात झुठलाई नहीं जा सकती, जिसकी बात कभी झूठी नहीं होती, ये वही नारद जी महाराज है। तो नारद जी महाराज के कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। माता पार्वती को लगता है अरे मेरे गुरुदेव ने ऐसा क्या कर डाला, जरूर ही भगवान विष्णु की कोई गलती होगी जिसके कारण से नारद जी मेरे गुरुदेव ने भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप दिया और उनको अवतार लेना पड़ा। देखिए ये होता है असली से गलती यहाँ पर नारद जी की है, लेकिन भगवान शंकर कह रहे हैं कि तुम्हारे गुरुदेव नारद के कारण भगवान को संसार में अवतार लेना पार्वती। लेकिन पार्वती माता क्या कहती, नहीं नहीं मेरे गुरुदेव की क्या गलती हो सकती है, मेरे गुरुदेव तो स्वयं नारायण को भजते हैं, ऐसा क्या अपराध कर दिया नारायण ने जिसके कारण से मेरे गुरुदेव ने उनको श्राप दे दिया। तो भगवान शंकर मुस्कुराते हुए नारद जी महाराज की कथा को सुनाने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं कि एक बार क्या हुआ, पार्वती नारद जी महाराज बढ़िया नारायण नारायण करते हुए विचरण कर रहे थे समस्त संसार में। तो वो कैलाश के अमरावती पुरी में चले गए। अमरावती पुरी में जब वो गए तो वहां की भाई आप जब जाओगे जम्मू कश्मीर हिमालय गिरी के पर्वत पर जाओगे तो वहां की ठंडी ठंडी शीतल मन सुगंधित हवाओं को देख करके आपका मन इतना रमणीय हो जाएगा कि आपको लगेगा कि काश हम यही बस जाते, घर जाने का मन ही नहीं करेगा। भाई भगवान की जगह, भगवान का तीर्थ धाम ही ऐसा होता है कि मनुष्यों का मन को हर लेता है।
चाहे आप वृंदावन चले जाओ, चाहे जगन्नाथपुरी चले जाओ, चाहे अमरकंटक चले जाओ, भगवान का कोई भी तीर्थ स्थल चले जाओ, जब वहां आप जाओगे तो आपका मन इतना रमणीय हो जाएगा कि आपको वापस घर आने का मन ही नहीं करेगा। तो नारद जी महाराज भी ऐसे विचरण करते करते नारायण नारायण करते करते अमरापुरी के पर्वत पर चले गए। वहां पर वहां के वातावरण को जब नारद जी महाराज जी ने देखा, वाह क्या विशाल शोभा है, क्या विशाल सुंदरता है। एक पत्थर को बढ़िया सुंदर आसन बना लेते नारद जी महाराज, उसमें बैठ जाते हैं और नारायण नारायण का जाप करने लगते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगते हैं। अच्छा, नारद जी महाराज को श्राप मिला था। महाराज दक्ष के द्वारा किसको श्राप मिला था? नारद जी महाराज को ये श्राप मिला था कि ऐ नारद सुन, तू यहाँ सारे लोगों को वैराग्य के मार्ग पर ले जाता है। सारे मनुष्य शादी नहीं करना चाहते, तेरे कारण सारे लोग वैराग्य की राह को चुन लेते, कोई शादी नहीं करता। मैं तुमको श्राप देता हूँ, यदि तू एक जगह भी एक घड़ी से ज्यादा रुक नहीं सकता, थोड़ी देर ही रुकेगा, 5 मिनट ही रुकेगा, उसके बाद 5 मिनट से ज्यादा यदि हुआ तो तू अपने आप वहां से चला जाएगा। कहने का मतलब ये संत समाज, नारद जी यदि कोई भी स्थान पर जाते थे ना तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुका करते थे, अपनी बातें कहते थे, फटाफट फिर चले जाते थे श्राप के कारण। भाई अब देवर्षि नारद एक संत है और एक संत का स्वभाव होता है कि जब भी वो प्रवचन करना चालू करे तो वो कब 1 घंटा 2 घंटा बीत जाता पता नहीं चलता। हर व्याख्याकार हर प्रवचनकर्ता का यही वो है कि जब वो बोलना चालू करते तो वो रुकते ही नहीं है। तो नारद जी महाराज भी वैसे थे, जब वो बोलना चालू करते थे, भगवान की महिमा गाना चालू करते थे तो वो रुकते ही नहीं थे। लेकिन अब श्राप लग गया नारद जी महाराज को कि वो 5 मिनट से ज्यादा 10 मिनट से ज्यादा किसी भी स्थान पर रुकेंगे नहीं। अब नारद जी महाराज बैठ गए नारायण नारायण करते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब भगवान की कृपा उनके ऊपर हुई तो कब वो 5 मिनट 5 घंटे में बदल गया, कब दिन कब रात नारद जी का पता नहीं चला। वो श्राप भगवान की कृपा से वरदान में बदल गया। और आइए क्या होता है आगे एक भजन के पश्चात हम जाने। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र की जय। बोल
आइए संत समाज, अब भगवान की तपस्या में लीन हो गए नारद जी महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नारायण करते हुए तो राम नाम का प्रभाव इतना उनके हृदय में लग गया, इतना उनके हृदय में लग गया कि वो 5 मिनट का श्राप कब दिन और रात में बदल गया पता नहीं चलता। इतने मंत्र मुग्ध हो जाते नारद जी महाराज क्यों? क्योंकि उनके हृदय में, नारद जी महाराज कौन है? भगवान श्री हरि विष्णु के बहुत बड़े भक्त है, बहुत बड़े भक्त है। इतने बड़े भक्त है कि आज भगवान राम की कृपा से नारद जी महाराज का जो श्राप है वो वरदान में बदल गया। नारद जी महाराज वहां 5 मिनट से भी ज्यादा रुक गए। नारायण नारायण नारायण। अब गोस्वामी बाबा जी क्या लिखते हैं? सुख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरखि मृग राज छनी रही जानी जान जड़ तिमि सुरपति ही नल्लाज। गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देख करके सूखी हड्डी को लेकर के भाग जाता है। भाई जाहिर सी बात है ना, आपके सामने आपसे ताकतवर इंसान कोई खड़ा है जो आपको मारने के लिए देख रहा है, मारने के लिए भी नहीं देखेगा, फिर भी वो खड़ा है आपके सामने, तो जाहिर सी बात है आप उसको देख करके डर जाओगे। आपके सामने जो कुछ भी, अब जल्दी जल्दी उठाओ भैया चले जाओ, नहीं तो सामने वाला व्यक्ति मुझको मार लेगा। वैसे ही जिस प्रकार से सिंह जब खड़ा होता है तो वो कुत्ता, भूखा कुत्ता भी सूखी हड्डी को लेकर के भाग जाता है। क्यों? कि ये शेर मुझे मार ना डाले। वैसे ही ये देवराज इंद्र है, देवराज इंद्र को अपनी राजगद्दी से, स्वर्गलोक की गद्दी से इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि वो देवराज इंद्र जो है नारद जी महाराज को जब तपस्या करते हुए देखता है ना तो डर जाता है। कहिए नारद जी महाराज मेरे इंद्र की गद्दी के लिए, स्वर्गलोक की गद्दी के लिए तपस्या तो नहीं कर रहा है? और देवताओं के लिए तो लिखा भी गया है क्या? उच्च निवास नीच करत होती। देवता लोग भले ही उच्च निवास में आसन जरूर करते हैं, ऊंचे निवास में जरूर बैठते, लेकिन उनकी हरकतें कितनी नीच होती है, बहुत नीच होती है। जब जब अच्छा काम होने वाला रहता है ना संत समाज, तो यही देवता लोग है अच्छे काम में बाधा डालते हैं। राम राज्य होने वाला रहता है तो यही देवता लोग है माता सरस्वती को भेजते कि जाओ माँ सरस्वती क्या करो, राम राज को राम वनवास में बदलो। यही देवता लोग है राम राज को राम वनवास में करवाते हैं। भगवान शंकर जी अखंड समाधि में लीन रहते हैं, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए यही देवता लोग भेजते हैं कामदेव को कि जाओ कामदेव भगवान शंकर के समाधि को तोड़ो। हनुमान जी जब माता सीता का पता लगाने के लिए 100 योजन था समुद्र को पार करके लंका की ओर जाने लगते हैं, तो यही वो नीच करतूत वाले देवता लोग हैं जो लोग सुरसा को भेजते कि जाओ सुरसा हनुमान की परीक्षा लो, हनुमान की परीक्षा लो। तो सुरसा हनुमान की परीक्षा लेने के लिए भी आते हैं। कहने का मतलब ये है कि देवता लोग ऊंचे निवास में निवास जरूर करते हैं, हरकतें नीच होती है। देवराज इंद्र ये वही देवराज इंद्र है जो गौतम नारी की पत्नी अहिल्या के ऊपर बुरी दृष्टि डाल करके काम के वश में जाकर के माता अहिल्या के साथ काम की भावना लेकर के जाता है। और आज वही इंद्र है जो नारद जी महाराज को जब तपस्या करते हुए देखता है तो डर जाता है। अरे ये कहिए मेरे इंद्र के लिए, मेरे स्वर्ग लोक के सिंहासन के लिए कहीं ये तपस्या तो नहीं कर रहा है? क्यों नहीं इसकी तपस्या को आज हम भंग करें? तो ये देवराज इंद्र क्या करता है, कामदेव के पास में जाता है, कामदेव से कहता है सुनो कामदेव आज तुमको बहुत बड़ा काम करना है। कामदेव कहता है क्या? बोलो। तो देवराज इंद्र क्या करता है, कामदेव से कहता है कि जाओ अपनी सारी मंडलियों को लेकर के जाओ, नारद की तपस्या को भंग करो, इसके ध्यान को भंग करो। यदि इसकी तपस्या पूर्ण हो गई, भगवान प्रसन्न हो गए, तो कहीं मेरा इंद्र लोग मत देते, जाओ भाई तपस्या को भंग करवाओ। कामदेव अब क्या करता है, लिखते गोस्वामी बाबा जी, तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ निज माया बसंत निर्मयऊ कुसुमित विविध बिडप बहुरंगा कुज ही कोकिल गुंज ही भृंग। कामदेव अपनी सारी मंडलियों के साथ आता है, सुंदर मयूर पंख को अपने पीछे में लगा करके, सुंदर पायल साज सज्जा सवर करके। भाई जिस प्रकार से एक नृत्यकार जब सवर करके आता है, जब वो मंच पर खड़ा होता तो उसे देख करके लोग तालियां बजाने लगते, तालियां पीटने लगते हैं, उसके नाच को देख करके वाहवाही करने लगते। वैसे ही आज ये कामदेव जो है उसी माया प्रपंच को रच करके पूरी मंडलियों समेत, पूरे साज-बाज समेत आज नारद जी महाराज के ध्यान को भंग करने के लिए आया है। और गोस्वामी बाबा जी ने क्या लिखा, जब कामदेव अपनी सारी मंडलियों के समेत आता है नारद जी महाराज की तपस्या को भंग करने के लिए, अपने आप बादल छा जाते, बसंत ऋतु आ जाता है, सारी पेड़ों में अपने आप फल पुष्प
सब लगने लग जाते हैं। आज वातावरण बड़ा सुंदर लग रहा है, इतना मनमोहक लग रहा है कि किसी ना, भाई जाहिर सी बात है ना, सुंदर जगह पर जाओगे आपका भी मन मोह लेगा। वैसे ही जब कामदेव जो है माया अपना माया प्रपंच रचाता है तो पूरी बसंत ऋतु छा जाती है और इंद्र के और नारद जी महाराज के सामने चारों ओर वो नृत्य करने लगता है, नाचने लगता है, इतनी जोर जोर से नाचने लगता है, पायल की आवाज निकालने लगता है ताकि नारद जी महाराज का ध्यान जो है भंग हो जाए। लेकिन मजाल नारद जी महाराज के ऊपर कामदेव का एक सुर ना एक ताल ना एक धुन उसके ऊपर असर किया नहीं किया। नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए ना जाने कामदेव ने कितने प्रयास किए, कितने नृत्य किए, कितने गाना गाए, पूरी अप्सराएं आ गई नारद जी महाराज के तपस्या को भंग करने के लिए। लेकिन जाके कृपा राम की हुई, जहाँ पर भगवान राम की कृपा होती है उसका भला कोई बिगाड़ सकता है क्या? नहीं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। नारद जी महाराज के हृदय में भगवान राम का निवास है, उस रमापति का निवास है, जिसके कारण से कामदेव का इतना भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भगवान की कृपा से नारद जी महाराज की तपस्या भंग नहीं हुई। अंत में कामदेव हार जाता है। जब कामदेव हार जाता है संत समाज, तो कामदेव जो है भगवान विष्णु जी से जाकर के रक्षा करने मांगने लगता है, हे भगवान श्री हरि विष्णु मेरी रक्षा करो। मैंने नारद जी महाराज की तपस्या को इतना भंग करने का प्रयास किया, लेकिन तपस्या भंग ही नहीं हो रही है, भंग ही नहीं हो रही है। अंत में भगवान विष्णु कहते हैं, भाई जिस पर भगवान की कृपा होती है, जिस पर विधाता की कृपा होती है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए कहा करते हैं, सारे संत महात्मा कहा करते हैं कि मन में राम राम जपो, राम राम जपो। जिस पर राम की कृपा होती है उसका इस संसार में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। नारद जी महाराज की यदि आज कोई रक्षा कर रहा है, कोई कृपा कर रहा है उनके ऊपर, तो वो केवल और केवल रमापति निवास लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु जी। कामदेव जब वहां से चला जाता, नारद जी महाराज नेत्र खोलते, नारद जी महाराज जब नेत्र खोलते हैं तो कामदेव दौड़ करके आता, नारद जी महाराज के चरणों में गिर पड़ता है। कामदेव कहने लगता है, वाह नारद जी महाराज धन्य हो, धन्य हो, आप तो भगवान शंकर से भी बड़े निकले। तो ये वही कामदेव है, जब भगवान शंकर की समाधि को तोड़ने के लिए जाता है ना, तो भगवान शंकर जी की समाधि को जब वो तोड़ता है, उनके हृदय में बाण मारता है, तो भगवान शंकर जी की समाधि भंग हो जाती है। और जब भगवान शंकर की समाधि भंग हो जाती है, तो भगवान शंकर जी तीसरा नेत्र खोलते कामदेव को भस्म कर देते हैं। और आज फिर से वही कामदेव जो है, वही नारद जी महाराज के तपस्या को भंग करने आया है। लेकिन कामदेव जब हार जाता, तो कामदेव कहने लगता है कि नारद जी महाराज आप तो भोलेनाथ से भी बड़े निकले। अरे मैंने तो भगवान शंकर की समाधि को तोड़ भी डाला था, उसने मुझे भस्म भी कर दिया, लेकिन आपकी समाधि को तो मैं तोड़ ही नहीं पाई। आप कितने महान हो, कितने महान हो। आपके तो लोगों को गान गाना चाहिए, आपके गुणगानों को गाना चाहिए। चने के झाड़ पर चढ़ा दिया कामदेव ने। अब आया नारद जी महाराज को अहंकार, और ये सबके साथ होता है। जब तारीफों की पुल बांध दी जाए ना किसी व्यक्ति के सामने कि आपकी जैसा कोई नहीं, आप बड़े महान हो, आप ऐसा करते हो, आप वैसा करते हो, तो जाहिर सी बात है भाई उस मनुष्य के अंदर अहंकार आना निश्चित है। लेकिन जहाँ पर भगवान की कृपा होती है, जिसको ज्ञान होता है, उसके अंदर अहंकार नहीं आ सकता। जो कहता है कि मैं राम की बदौलत हूँ, जो कहता है कि सारा चीज मेरे राम ने किया है, उसके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आती, उसको ज्ञान प्रवेश नहीं करता। नारद जी महाराज के अंदर आज ज्ञान ने प्रवेश कर, अहंकार ने प्रवेश कर लिया। जब कामदेव की तारीफें करने लगा, तो नारद जी महाराज को अहंकार हो गया कि मेरे से बड़े संसार में कोई नहीं है। नारद जी महाराज अपने इतने प्रसन्न हो जाते कि दौड़ करके कहाँ जाते, भगवान शंकर के पास में जाते हैं। भगवान शंकर के पास में जा करके ओम नमः शिवाय करने लगते हैं, नारायण नारायण करने लगते हैं। भगवान शंकर जी बढ़िया बैठे रहते कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर जब बैठे रहते भगवान शंकर नारद जी महाराज को देखते हैं, अरे आओ आओ नारद, बड़े दिनों बाद तुम्हारे दर्शन हुए, बताओ कैसे आना हुआ। अब नारद जी महाराज किस कारण से गए थे संत समाज? अपनी कथा सुनाने के लिए, अपनी स्वयं की कथा सुनाने के लिए वो भोलेनाथ के पास में गए थे, ताकि वो भोलेनाथ को बता सके कि देखो भोलेनाथ, जिस कामदेव को आप नहीं हरा सके, उस कामदेव को मैं हरा करके आपके पास में आया हूँ। इस चीज कारण इतनी छोटी सी बात को लेकर के नारद जी महाराज शंकर जी के पास गए। भगवान शंकर जी के पास में जाकर के भगवान शंकर ने कहा, अच्छा
तुमने कामदेव को हराया, बताओ और क्या क्या किया। भगवान शंकर भी उसके बातों को फंसा रहे हैं। मैं भी तो सुनो, नारद अपने बखान कितनी बड़ी बड़ी बातों से करता है। नारद जी महाराज कहने लगते कि भोलेनाथ सुनिए, आपने कामदेव को हरा नहीं पाया था ना, कामदेव को आपने भस्म कर दिया ना। कामदेव ने जब आपकी समाधि को तोड़ी तो आपने कामदेव को भस्म कर डाला। आज वही कामदेव मेरे चरणों में आकर के मुझे प्रणाम किया, कहा कि तुम तो भोलेनाथ से भी बड़े हो। अपने अहंकार के बस में आकर के नारद जी महाराज जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भोलेनाथ के सामने भी। भोलेनाथ कौन है? संहार करता है। इस सृष्टि में यदि किसी को मारना है तो वो केवल और केवल भोलेनाथ है। भोलेनाथ के पास इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कौन? नारद। अब भगवान शंकर कहते कि सुनो नारद, तुमने अपने तारीफों की फूल, अपनी कथा की बहार मेरे सामने तो कह दी, मेरे सामने तो कह दिया कि मैंने कामदेव को हरा, मैंने कामदेव को मार डाला, मैं कामदेव से नहीं जीत पाया। लेकिन खबरदार, मैं तुमको बहुत सुंदर शिक्षा दे रहा हूँ, मैं तुमको बार बार बता रहा हूँ कि ये कथा अभी अभी जो तुमने मेरे से कही है, मुझे जो सुनाई है जो कथा, ये कथा जाकर के भूल से भी भगवान श्री हरि विष्णु के पास मत कहना, भूल से भी ये कथा उनको मत कहना। शिक्षा देते हैं भगवान शंकर जी जैसे ज्ञानियों में अग्रगण्य भोलेनाथ, ऐसे भोलेनाथ नारद जी महाराज को शिक्षा दे रहे हैं कि जो कथा तुमने मुझे सुनाई है, ये कथा कहीं जाकर के विष्णु जी से मत कहना। अब नारद जी महाराज भगवान शंकर से कहते हैं, हाँ ठीक है ना भोलेनाथ, मैं नहीं कहूंगा। मैं क्यों कहूंगा? नहीं कहूंगा, आप जैसा कह रहे वैसा करूंगा। निकल जाते हैं, भगवान शंकर की बातों को हल्की ले लेते हैं। अब भगवान शंकर की बातों को हल्के में लेकर के वो कहाँ जाते हैं? इंद्र के पास में जाते हैं। देवराज इंद्र के पास में जाते हैं। और आइए आगे क्या होता है भजन के पश्चात हम जाने। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पाए हरि जी ने चार दिया, माटी मया माई सारी दुनिया, हरि भक्ति भजला भुलाई डारी, मोह माया ममला मिलाई डारी, मोह माया ममला मिलाई डारी। सिया राम हरि राम, और ताली बजा की जयकारा संगे धीरे धीरे डो। खाली पीली नहीं बैठना है, दोनों हाथ उठाने जयकारा लगाना है। बोल सांची दरबार की जय। भैया मुझे भी निवेदन है, दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सिया राम बोल हरि राम बोल, आगे बजा की जयकारा संगी धीरे धीरे बोल। सिया राम बोल हरि राम बोल, ताली बजा की जयकारा संगी धीरे धीरे डोल। सिया राम बोल हरि राम बोल, ताली बजा की जयकारा संगी धीरे धीरे डोल। सिया राम बोल हरि राम बोल, ताली बजा की जयकारा संगी धीरे धीरे डोल।
भाई मोर साथ सिया राम गाना है, हरि नाम गाना है और मीठी मीठी ताली ला बजाना है। तो मैं कहूँ सिया राम बोलता मतलब दोनों हाथ उठा के सिया राम गाना है। मैं कहूँ हरि नाम बोलता भैया हो आप मतलब हरि नाम गाना है। गाहू नहीं वो बोलो ना, वो एक आज गाहू नहीं और जोर से गाहू नहीं सिया राम गाथो। अभी तो बोले रहो गाहू नहीं हाउ गई के तो निवेदन है भाई थोड़ा दोनों हाथ उठा के जोर लगा के सिया राम निकला आवाज। चलो भैया हरि राम क्या बोलो तो जोर से भाई हरि राम सिया राम। अब भी मैंने कहा था कि जिस पर राम की कृपा होती है उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो किसको किसको राम की कृपा चाहिए? हमको तो चाहिए भाई। किसको किसको राम की कृपा चाहिए? बस आधे लोगों को तुम्हारे दे दियो चाहिए ना। तो जिन जिन ने राम की कृपा चाहिए सबके दोनों हाथ उठने चाहिए। सिया राम हरि राम दोनों हाथ उठा के जोर लगा के जयकारा लगा के बोल साचे दरबार की सिया राम हरि राम आली बजा की जयकारा सके धीरे धीरे सिया राम हरि राम आली बजा की जयकारा सके धीरे धीरे भुला गया नहीं भुलाओ ना। सिया राम हाथ देना भगवान सिया राम हरि राम। देखो चना हुई चबाते जिकर मुंह में दांत होते। देख लो काकर काकर दांत है। चना हुई चबाते जिकर मुंह में दांत होते और ताली भी बजाते जिकर दोनों हाथ होते। निवेदन है जिन जिन भगवान हाथ दे दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राम जय जय श्री जय जय श्री राम जय जय श्री राम। सिया राम हरि राम सिया राम हरि राम ताली बजा की जयकारा सके धीरे धीरे सिया राम हरि राम ताली बजा की जयकारा सके धीरे धीरे डोल। आई है जीने की सारी दुनिया मटी भया माई सारी दुनिया आई है जीने की सारी दुनिया मटी भया माई सारी दुनिया। भी भजला भुलाई कर ओह माया मोहल्ला मिलाई कर ओह माया मोहल्ला मिलाई करी सिया राम। कैसे एकदम शांत हो गयो।